बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर 11 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास चंद इम्पॉर्टेंट थ्योरम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पहला है शो दैट द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ई आर डॉट ई आर इज इक्वल टू 1, ई थीटा डॉट ई थीटा इज इक्वल टू 1, ई फाई डॉट ई फाई इज इक्वल टू 1। इसी तरह ई आर क्रॉस ई आर इज इक्वल टू 0, ई थीटा डॉट क्रॉस इज इक्वल टू 0, ई फाई क्रॉस ई फाई इज इक्वल टू 0। देखें इसमें थोड़ा सा तरतीब को याद रखा करें। ई आर, ई थीटा, ई फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो क्या आएगा? ई आर क्रॉस ई थीटा इज इक्वल टू ई फाई, ई थीटा क्रॉस ई फाई इज इक्वल टू ई आर। इसी तरह ई फाई क्रॉस ई आर इज इक्वल टू ई थीटा। बताया था मैंने आपको परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन के बारे में मैंने आपको। ई आर, ई थीटा, ई फाई, तो करें इसको। ई फाई क्रॉस ई आर आंसर ई थीटा, ई आर क्रॉस ई थीटा बराबर ई फाई। अगर आप उलट आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, ई आर क्रॉस ई फाई इज इक्वल टू माइनस ई थीटा। अब हम इनका प्रूफ करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ई आर, ई थीटा, ई फाई की वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए। देखिए आपने पढ़ा था ई आर की वैल्यू साइन थीटा यूनिट वेक्टर साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। इसी तरह ई थीटा कॉस थीटा कॉस फाई आई कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के। इसी तरह ई फाई आपने निकाला था माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ई आर डॉट ई आर, तो देख लें आई डॉट आई 1 करें मल्टीप्लाई इसको। साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई कॉस फाई कॉस कॉस स्क्वायर फाई प्लस जे डॉट जे 1 साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी सब वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0। तो देखें यहाँ से कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। सर ये इटसेल्फ मैंने लेनी थी, ये थोड़ा सा यहाँ ई आर को मैंने ई आर से यानी कि मैग्नीट्यूड लेनी थी हमने। देखें दोबारा ई आर डॉट ई आर इटसेल्फ मैपिंग, इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा? जब इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन लेंगे ई आर की ई आर से, साइन स्क्वायर थीटा भी दोबारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नोट कर लें, जब आप लिखते हैं ई आर डॉट ई आर, तो ये होता है ई आर का स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यू डॉट यू का स्क्वायर। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है? 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखें ई आर डॉट ई आर इज इक्वल टू 1। अब हम लेंगे ई थीटा डॉट ई थीटा, यानी ई थीटा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो लें इसको। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉमन ले लें कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब ई थीटा डॉट ई थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लेंगे ई फाई, तो देख लें हमारे पास ई फाई की वैल्यू हमारे पास है माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। लें ई फाई डॉट ई फाई, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ई फाई डॉट ई फाई इज इक्वल टू 1। अब हम लेंगे क्रॉस में, क्या ई आर क्रॉस ई आर, तो क्रॉस कैसे लेते हैं, पहली रो में आई जे के यानी यूनिट वेक्टर, फिर ई आर के कंपोनेंट, तो ई आर के कंपोनेंट क्या हैं, यहाँ लिख लें आप ई आर की वैल्यू, ज़ुबान यह होनी चाहिए आपको, ई आर साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के, तो आप लिखेंगे साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, फिर सेम वही ई आर क्रॉस ई आर साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा। आपने पढ़ा था मैट्रिक्स में, यानी डिटर्मिनेंट में समझ लें आप, डिटर्मिनेंट में अगर कोई सी दो रो, देखें दोनों रो आपस में क्या है बराबर, R2 बराबर R3, अगर कोई सी दो रो आपस में बराबर हों तो डिटर्मिनेंट क्या आता है 0, तो देखें ई आर क्रॉस ई आर 0। इसी तरह ई थीटा की वैल्यू आप लिख लें, ई थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के। जब आप लिखेंगे ई थीटा, चलिए यहाँ ले सकते हैं आई ई थीटा क्रॉस ई थीटा आई जे के, देखें आई के कंपोनेंट कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा, दोबारा क्योंकि वो सेम आएंगे। आपने पढ़ा अगर कोई सी दो रो आपस में बराबर हों उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। अगर आपने जैसे मैंने एक्सपेंड किया है, अगर आप इसको एक्सपेंड करके करेंगे तो फिर भी आंसर 0 आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ई फाई, वो चलें ये आप खुद करेंगे ई फाई क्रॉस ई फाई। अब हम करते हैं ई क्रॉस ई आर क्रॉस ई थीटा, ई आर क्रॉस ई थीटा बराबर आएगा ई फाई के। देखें ई फाई का आपको याद होना चाहिए, ई फाई बराबर होता है माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, इसके बराबर आंसर आए। तो देखें क्या करते हैं आप लोग, पहली रो में यूनिट वेक्टर आई जे के, ई आर के कंपोनेंट लिखेंगे, प्रीवियस मैंने आपको बताया लिखे क्या है, साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा। ई थीटा के कंपोनेंट कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा। देखें ये मैंने लिखे हुए हैं, इनको एक्सपेंड करें, ये कॉलम और ये रो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर ये कॉलम और ये रो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन, ये कॉलम और ये रो, इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करें। यहाँ से माइनस साइन फाई कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस के थीटा, यहाँ से मैंने कॉस फाई कॉमन निकाला, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, ये किसके बराबर 1 के और ये किसके बराबर है 1 के। तो आप देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, तो देख लें ये किसके बराबर है ई फाई के। तो एक मैं आपको मुकम्मल ज़रा चेक करवाता हूँ आपको, तो हमारे पास ई थीटा क्रॉस ई फाई, तो देखें ई थीटा हमारे पास है, ई थीटा की वैल्यू कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के, ई फाई माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। तो लिखें पहले रो में आई
जे के ई थीटा के कंपोनेंट कॉस थीटा कॉस फाई आई कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा, यह आएगा माइनस साइन फाई कॉस फाई 0। इनको आप एक्सपेंड कर दें तो एक्सपेंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आई ये कॉलम और ये रो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस फाइव माइनस जे, ये कॉलम और ये रो, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, साइन थीटा साइन फाइव प्लस के ये कॉलम और ये रो करें इसको इससे मल्टीप्लाई, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाइव, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव आई माइनस माइनस प्लस साइन थीटा साइन फाइव जे, यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लें तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव के माइनस साइन थीटा कॉस फाइव आई प्लस साइन थीटा साइन फाइव जे, ये किसके बराबर आ गया 1 के, कॉस थीटा के। तो देखें ई आर की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ, ई आर बराबर है हमारे पास साइन थीटा कॉस फाइव आई प्लस साइन थीटा साइन फाइव जे प्लस कॉस थीटा के, सॉरी ये पॉजिटिव है अभी। तो आप देखें ये इसी के बराबर है, साइन थीटा कॉस फाइव आई प्लस साइन थीटा साइन फाइव जे प्लस कॉस थीटा के किसके बराबर है, ई आर, ई थीटा क्रॉस ई फाइव बराबर ई आर। इसी तरह मैंने वो आगे अपने ई आर क्रॉस ई थीटा इज इक्वल टू ई फाइव है और ई फाइव क्रॉस ई आर बराबर ई थीटा। तो आपको पता है जब भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी हो तो पहली रो में यूनिट वेक्टर, फिर u के कंपोनेंट u1 u2 u3, फिर v के कंपोनेंट v1 v2 v3, और नोट कर लें क्रॉस प्रोडक्ट में u क्रॉस v बराबर होता है माइनस v क्रॉस u के, और सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, जैसे हमने साबित किया था ई आर क्रॉस ई आर 0, ई थीटा क्रॉस ई थीटा इज इक्वल टू 0, ई फाई क्रॉस ई फाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारे पास वेक्टर एंड टेंसर में, जिसमें हमने डिस्कस किया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को वेक्टर की फॉर्म में कि इसका क्रॉस क्या है और इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं।